अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है प्रियतम। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। सतगुरु मिलना कठिन है, दुर्लभ है, किंतु भाग्यवश यदि कहीं मिल जाए तो बस कल्याण ही कल्याण है। उनके तो दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? बात यह है कि जो साधु पुरुष सतगुरु होते हैं उनकी आत्मा जागती रहती है। तो क्या आत्मा सोती भी है? तात्पर्य यह है कि उनका मन संसार में, विषय वासनाओं में, राग द्वेषादिक खट विकारों में नहीं फंसा होता है। वह आत्माभिमुखी होता है, भगवदोन्मुख रहता है, चैतन्य, अचंचल, शांत, धीर और गंभीर रहता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से, मिलने जुलने से, उसके अंतर से जो धारा प्रवाहित होकर उसके चारों ओर फैलकर अपना प्रभाव जमाती है, उसी प्रभाव से जो भी उसकी लपेट में आ जाता है उसका कायाकल्प हो जाता है। उसके अंतर में भी आत्मा का स्फुरण होने लगता है, मन की चंचलता मिटने लगती है और मन चारों ओर से सिमटकर, केंद्रित होकर, ऊर्ध्वमुखी होकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए आकुल व्याकुल होकर सब कुछ विसार देता है। रह जाती है केवल एक ही चाह, एक ही आशा और एक ही विश्वास, अपने प्रियतम के मिलने का। मनुष्य ऐसे अवसर पर आपे में नहीं रहता। यदि प्रभाव तीव्र होता है तो उन्माद भी हो जाता है। वह उन्माद ऐसा वैसा नहीं, वह तो एक अवस्था विशेष होती है जिसमें हमारे स्थूल शरीर की सारी इंद्रियों का झुकाव, लगाव, बहाव ऊपर की ओर अपने केंद्र बिंदु आत्मा की ओर हो जाता है। उसे ही कहते हैं उन्मनी अवस्था। इसका वर्णन करना कठिन है, अनुभव गम्य है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें ऐसी दशा अनायास बैठे बिठलाए प्राप्त हो जाए, चाहे वह उनके प्रबल भाग्य के कारण हो, भगवती कृपा के कारण हो, चाहे जिस कारण से हो, किंतु है दुर्लभ। और जिसे प्राप्त होती है बस क्षण भर में जादू सा हो जाता है। सांसारिक लोग कहने लगते हैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है, किसी भूत प्रेत, जिन्न या देव का प्रभाव हो गया है। क्या समझे बेचारे वे लोग। एक विचित्र असाधारण दशा होने के कारण उनकी जो समझ में आता है वे कहते हैं। ऐसे संत महापुरुषों और सद्गुरुओं का मिलना कोई साधारण हंसी खेल की बात नहीं है। न जाने किन जन्म जन्मांतरों के कर्मों का योग आकर जब लगता है
तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। धन्य है वह घड़ी और धन्य है वे जन जिन पर ऐसी दशा आकर छाए और अपना रंग जमाए। किसी किसी को वह दशा क्षणिक ही होती है, किसी किसी को घंटों, दिनों, और कोई कोई तो इससे उबर ही नहीं पाते हैं और उसी में मस्त घूमते रहते हैं। हाँ, जब फिर कभी किसी सतगुरु की कृपा होती है तो उस दशा से उबार कर आगे बढ़ा देते हैं और फिर उनका आगे का मार्ग अवरुद्ध न रहकर खुल जाता है, वरना तो उसी हालत में जीवन गुजर जाता है और वह इतना रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता। क्यों रस रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता? क्यों हटना चाहे? उस दशा में रहती है एक मस्ती, एक अजीब सा उन्माद। प्रेम में सराबोर, प्रीतम के प्रेम में मस्त, सारी दुनिया और दीन को भुलाए हुए उस अवस्था से हटने पर उसको प्रीतम की याद और विरह इतना पीड़ित करता है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। विरह वेदना की पीड़ा से पीड़ित वह अपने शरीर को कभी त्याग कर उड़ जाता है प्रीतम के देश को। अपनी शक्ति भर उड़ान भर प्रीतम के देश को पहुंचता है और फिर कभी न कभी प्रीतम के पास भी पहुंच जाएगा। उस वेदना में उसके सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि पूरे संस्कार भस्म न हुए तो फिर उसे प्रीतम से मिलने में विलंब लग जाता है। ऐसे अवसर पर जब किसी सद्गुरु की कृपा होती है तभी वह आगे मंजिल की ओर अग्रसर हो पाता है। यह भगवत कृपा या यूँ कहिए किसी संत सद्गुरु की कृपा जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक उसे उस अवस्था में उस लोक में पड़े पड़े इंतजार करना पड़ता है। सब ही घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोए, बलिहारी तिस घाट की जा घट प्रगट होए। वह परम पिता परमात्मा तो सब में सब जगह व्याप्त है। कोई वस्तु भी उससे खाली नहीं है। कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है, किंतु जहाँ पूरी तौर से प्रकट है, ऐसा प्रकट है कि सब कोई जान लेता है, समझ लेता है और सब कोई उसके पास आ जा सकता है, अपनी बीती और अपना हाल प्रकट कर सकता है, अपना कष्ट दुख बतला सकता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसकी सुनवाई भी होती है, उसको फायदा भी होता है, सांत्वना भी मिलती है और उसका सारा बोझ हल्का हो जाता है। वही तो सतगुरु है, वही संत है, वही महात्मा है। उन्हीं से लोक का कल्याण होता है। वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही इस असार संसार में आते हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए, भूले भटके लोगों को सच्ची राह पर लाने के लिए। जो सच्ची राह पर चल रहे हैं और जो राह में अटके हैं उनको आगे का रास्ता बताने के लिए। जो केवल थोड़ी सी अटक से ही अटके पड़े हैं उनको साथ ले जाने के लिए ही तो वे इस धरा पर शरीर धारण करके आवागमन का भीषण कष्ट उठाकर आते हैं और अपना काम करके भूलों को राह बतलाकर रास्ते में अटके हुओं को आगे बढ़ाकर और आगे बढ़े हुए निर्बलों को साथ लेकर अपने घाट पर वापस चले जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम।